नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जन्म प्रमाण पत्र जरूरी क्यों है। तो जन्म प्रमाण पत्र हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन के निकल के सामने आ रहा है। स्पेशली 2025 में जब सरकार ने इसको नागरिकता साबित करने के लिए एकमात्र दस्तावेज माना है। यानी सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, चाहे चुनाव आयोग हो, इन सभी का कहना है कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो ही आपको भारतीय नागरिकता साबित करने का अधिकार है। अदरवाइज आप भारत की नागरिकता साबित करने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कर सकते हो, फिर भी 11 दस्तावेज हैं जिनसे आप कर सकते हो, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र एक मुख्य दस्तावेज है। 0 से 80 साल तक किसी भी उम्र के आप क्यों ना हो, आपको जन्म प्रमाण पत्र अब बनवाना होगा, क्योंकि भविष्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, देखिए देश के लगभग 12 राज्यों में SIR वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ राज्यों में NRC भी लागू होगा, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने पहले कहा था, लेकिन राज्यों का नाम अभी तक कंफर्म नहीं है कि किन राज्यों में होगा। तो ऐसे में देश के आप जिस भी राज्य से देख रहे हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। अगर अभी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसे आज ही से बनवाना स्टार्ट कर दीजिए, वरना बाद में आपको सरकारी कार्यालयों के लंबी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ेगा। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या राशन कार्ड अकेले पर्याप्त नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। इसलिए अभी से तैयारी करके रख लीजिए, क्योंकि आगे चल के 2026 में जन्म प्रमाण पत्र ही आपका मुख्य दस्तावेज होने जा रहा है। और ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की, क्योंकि अगर आप UP या महाराष्ट्र साइड में अगर आप रहते हो तो आपका अगर आप आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनवाओगे तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने पहले ही कह दिया है कि अगर आप आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हो तो दोनों दस्तावेज आपके कैंसिल हो सकते हैं, साथ ही आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने खुद स्पष्ट किया है कि आधार में जन्म तिथि स्वघोषित होती है, उसका कोई आधिकारिक सत्यापन नहीं होता, इसलिए इससे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना गलत है। बाकी जिन राज्यों में BJP सरकार है वहाँ पर ये लागू हो चुका है, बाकी धीरे धीरे ये देश के हर राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप पढ़े लिखे हो और आपके पास शैक्षणिक दस्तावेज है तो आपके लिए प्रक्रिया सरल है। आप जहाँ तक भी आपने पढ़ाई करी है उसकी TC या मार्कशीट लेकर के अपने नगर निगम कार्यालय, पंचायत कार्यालय में जा करके या E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन भी करके अपना जन्म प्रमाण पत्र मात्र 15 से 30 दिनों के भीतर बनवा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है या फिर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो उसके लिए आपको कोर्ट से जा करके या किसी जान पहचान के वकील से मिल करके एफिडेविट बनवाना होगा। 150-200 रुपये स्टाम्प पेपर के होते हैं, बाकी 200-250 रुपये वकील अपनी फ़ीस लेगा। 500-600 रुपये में आपका एफिडेविट बन के तैयार हो जाएगा। एफिडेविट जब बन जाए तो उसको लेकर के आपको साथ में 2 गवाह भी लेके जाने होंगे जब एफिडेविट आपका बने। तो इन 2 गवाहों की आधार की फ़ोटोकॉपी और इस एफिडेविट को लेकर के आपको चले जाना है नगर निगम या पंचायत कार्यालय में। वहाँ पर जा करके आपको ये ऑफलाइन जमा कर देना है, वहाँ पर भी आपका ये प्रमाण पत्र बन जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि आप वहाँ पर जाओगे तो आपसे अधिकारी घूस मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं या फिर आपको टरकाते हैं या परेशान करते हैं। तो इस केस में आप कैसे बना सकते हो? कई जगह कर्मचारी आधार या मार्कशीट मांगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि एफिडेविट ही पर्याप्त है, इसके अलावा आपको कोई दस्तावेज नहीं देना है जन्म प्रमाण पत्र के लिए। अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज परेशान नहीं होना है, केवल एफिडेविट से काम हो जाएगा। अगर नहीं काम कर रहे हैं अधिकारी तो उनके DM ऑफिस या CMO स्तर पर जा करके आप कंप्लेन कर सकते हो। ध्यान है, कंप्लेन लिखित रूप से होनी चाहिए ताकि उसके पास आपका उसके पास रिकॉर्ड रहे। 3 आसान तरीकों से आप बनवा सकते हो। पहला, शैक्षणिक प्रमाण पत्र से TC मार्कशीट के साथ आप नगर निगम कार्यालय ऑफिस से बनवा सकते हो। दूसरा, एफिडेविट और गवाहों के माध्यम से आप बनवा सकते हो, कोर्ट से एफिडेविट निकलवा करके 2 गवाहों के साथ। या फिर तीसरा आपका आता है शिकायत आधारित, यानी इन दोनों जगह पर अगर आपका काम नहीं होता है तो आखिरी स्टेप बचता है DM या CMO से शिकायत करना। उसके बाद ये अपने स्तर से आपका जो काम है वो देखते हैं और 15 से 30 दिन के अंदर यानी मैक्सिमम 1 महीने के अंदर ये आपका प्रमाण पत्र इशू करवा देते हैं। तो ये पूरा तरीका है। अगर आप भी अभी तक सोच रहे हैं कि कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं जबकि आपके पास कोई जन्म से रिलेटेड दस्तावेज भी नहीं है तो ये तरीका आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। तो सभी चीज़ें ही मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।